Dear student, myself, Lieutenant PL मीना, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ कॉलेज भरतपुर। प्रिय छात्रों, सह संयोजक बंद जो कि BSc पार्ट प्रथम का एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत आज हम आपको संकरण पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ संकरण के प्रकार तथा कुछ सामान्य अणु व आयनों की संरचनाएं बताएंगे। ठीक है, तो हेडिंग हो गई संकरण के प्रकार तथा सामान्य अणु व आयनों की संरचना है। अणु एवं आयनों की संरचना है। ठीक है, ये आज का टॉपिक हो गया कि संकरण के प्रकार तथा कुछ सामान्य अणु एवं आयनों की संरचना है। संकरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, संकरण बहुत सारे प्रकार का होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, तो इन संकरणों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेके और उनकी संरचना हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो थोड़ा सा पहले इसको हम पढ़ लें। संकरण क्योंकि परमाणुविक कक्षकों के मिश्रण की प्रक्रिया है। संकरण में क्या होता है बच्चों, एक परमाणु ये आ गया, एक परमाणु ये आ गया, इसका परमाणु कक्षक, इसका परमाणु कक्षक आपस में मिल करके और उतने ही नए संकरित कक्षक बनाते हैं। तो संकरण क्योंकि परमाणुविक कक्षकों के मिश्रण की प्रक्रिया है, अतः सिद्धांत किन्हीं भी कक्षकों का संकरण किया जा सकता है, लेकिन परमाणुविक कक्षकों के में ऊर्जा का अंतर जितना कम होता है संकरण उतना ही प्रभावित। देखिए बच्चों, संकरण में जब दो परमाणु भाग लेते हैं, मान के चलो ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो ये इसका ऊर्जा स्तर है, ये उसका ऊर्जा स्तर है, और एक मान के चलो ये एक्स और वाई, ठीक है, ये इसका ऊर्जा स्तर, ये एक ऊर्जा स्तर ये है। तो उनके ऊर्जा स्तर में जितना कम अंतर होगा संकरण उतना ही प्रभावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एनर्जी डिफरेंस क्या है बच्चों, 0 है, और यहाँ पे कुछ एनर्जी डिफरेंस कुछ है, मतलब है ना, लिटिल बिट, मतलब यहाँ पे कुछ ऊर्जा का अंतर है। ठीक है, तो इनमें जब संकरण होगा, मतलब परमाणुओं से अणु बनेगा, परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनेंगे, तो यहाँ पे प्रभावी संकरण होगा और मजबूत बंध बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊर्जा में अंतर है, तो यहाँ इतना मजबूत नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि संकरण उतना ही प्रभावी होता है। आगामी विवेचन हम केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, अब हम क्या करेंगे, तुम्हें एग्जाम्पल बताते जाएंगे। मान के चलो कोई एक केंद्रीय परमाणु है एक्स, और इधर बाई और इधर बाई। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको तो हम क्या करेंगे, तीर के चिन्ह के द्वारा, या तो क्लॉकवाई या फिर एंटी क्लॉकवाई सॉरी। ठीक है, और जो परिधीय पेरिफेरल जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे दर्शाएंगे बच्चों, डॉट के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, डॉट के द्वारा दर्शाएंगे, डॉट, और इनको एरो के द्वारा। ठीक है, सिंपल नोटेशन और कुछ नहीं है, दर्शाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे, सबसे पहला संकरण है sp संकरण, sp। ठीक है, इसमें पढ़ लो कुछ थोड़ा बहुत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के संकरण में एक S तथा एक P कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, एक S और एक P। S कक्षक गोलाकार होता है, P कक्षक डम्बल के आकार का होता है, और वे आपस में मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, दो sp संकरित कक्षक वो बनाते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे से कितने पे होते हैं, 180 डिग्री कोण पर वो रहते हैं। ठीक है, इसको कह देंगे sp संकरित कक्षक, और इसको भी कह देंगे sp संकरित कक्षक, और ये एक s कक्षक और ये एक ये p कक्षक। ठीक है, ये मिलके, तो प्रत्येक संकरित कक्षक में S तथा P कक्षक का योगदान समान होता है। देखिए, ये एक संकरित कक्षक है और एक संकरित कक्षक है, तो इसमें जितना कंट्रीब्यूशन S का है उतना ही P का है, इसमें भी जितना कंट्रीब्यूशन S का है उतना ही P का है।
तो यदि आणविक अक्ष जेड अक्ष की दिशा में मानी जाए, ठीक है, अपन मान लेते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है, आणविक सॉरी एटॉमिक जैसे मान के चलो आणविक अक्ष हम मान के चलो ये कोई एच है और ये सी एल है, ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इसको हम क्या मान लें, जेड एक्सिस मान लें, ठीक है, और मान के चलो ये क्या हो गई, वाई हो गई, और ये क्या हो गई, एक्स। तो इस तरह से हम यदि आणविक अक्ष क्या मान लें, जेड अक्ष मान लें, तो संकरण में प्रयुक्त पी जेड कक्षक प्रयुक्त होगा तथा पी एक्स पी वाई एक दूसरे के तथा संकृत कक्षकों के लंबवत उपस्थित होंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, एचपी संकरण में क्या होगा, एक एच कक्षक होगा, एक पी कक्षक होगा, दोनों मिलकर एचपी संकृत कक्षक बनाते हैं, दो, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सिंपल सी बात है, 180 डिग्री के कोण पर भी उपस्थित होंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल से मान के चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने BeCl2, ठीक है, क्या कहेंगे, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम का अब देखो जब हम इसका संरचना बनाएंगे तो बेरियम का इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या आएगा बच्चों, 1s2 2s2 और 2p0, ठीक है। बेरिलियम की ऊर्जा स्तर आरेख, अब ऊर्जा स्तर आरेख कोई पूछेगा नहीं, बस सिंपल इतना पता होना चाहिए आप लोगों को, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, ठीक है। लेकिन जब बेरिलियम रिएक्शन में भाग लेता है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ग्राउंड स्टेट आएगा, फिर इसका एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1 और 2p1, ठीक है। तो दो इसके पास में क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसको क्या कह दी, एनर्जी दे दी, ठीक है, बेरिलियम इसको हम एस्टेरिक से दर्शा देंगे और बेरिलियम ग्राउंड, ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था में आ गया। अब ये क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन में भाग लेगा। अब इसके लिए क्रिया करने के लिए कौन है इसके साथ में, कौन अवेलेबल है, 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो जब हम इसका फाइनल डायग्राम बनाएंगे, निर्मित 2 sp संगत कक्षकों का क्लोरीन के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन होता है। ऐसे हम क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लेके देख लें, क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, देखिए 4 6 10 और 7 17, ठीक है। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, इसका आउटर शेल कहलाएगा, ठीक है। अब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 तो 7, तो इसको क्या करना है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा, समझ में आ गया। या फिर अपन ऐसे कहें कि 3s2 बॉक्स डायग्राम बनाए तो 3s2, तो ये तो पूरा भरा है, लेकिन p वाला जो है 1 2 3 4 और 5, देखिए एक खाली है, वैकेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन का, और ये यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास में क्या है बच्चों, देखो बेरिलियम के पास में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक क्लोरीन के पास में 1 है, तो ऐसे ही कितने क्लोरीन चाहिए बेरिलियम के साथ क्रिया करने के लिए, 2, इसीलिए जो बनेगा एटम मॉलिक्यूल वो बनेगा BeCl2, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम बना के देखें, ऑर्बिटल डायग्राम, सॉरी, किस तरह से पालियां मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्लोरीन और ये बेरिलियम, ठीक है, संकरित कक्षक है बेरिलियम के 2, क्लोरीन और बेरिलियम के 2 sp कक्षकों का क्लोरीन के p कक्षकों के साथ अतिव्यापन, ठीक है। बेरिलियम के 2 sp कक्षकों का क्लोरीन के p कक्षकों के साथ अतिव्यापन। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट एग्जांपल अपना किसका, BeCl2 का, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का। ये किसका एग्जांपल था, sp संकरण का, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जांपल समझेंगे। दूसरे एग्जांपल के अंतर्गत हम उदाहरण लेंगे बच्चों किसका, C2H2 अणु, या फिर इसको क्या कहते हैं, C2H2 या फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर इसको क्या कहेंगे बच्चों, एसिटिलीन
एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन इसको कहेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लो इसको। एसिटिलीन, एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकरित होता है। देखिए ये वाला कार्बन परमाणु भी sp और ये वाला कार्बन परमाणु भी sp संकरित। क्या क्या संकरण होता है? इस कार्बन का भी sp संकरण, इस कार्बन का भी sp संकरण, इसका भी sp संकरण और इसका भी sp संकरण, ठीक है। ये एक एक sp संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, ठीक है। एक सिग्मा बंध ये हो गया, ठीक है, इधर हो गया और एक इधर हो गया, तथा एक एक sp संकरित कक्षक दो हाइड्रोजन परमाणुओं के एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। देखिए ये जो sp संकरित कक्षक है, एक सिग्मा बंध तो यहाँ बीच में बनेगा, ठीक है, और एक सिग्मा बंध इधर बन जाएगा और एक सिग्मा बंध इधर बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। तो दोनों कार्बन परमाणुओं के उपस्थित असंकरित पी वाई और पी जेड कक्षक संपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो मैंने क्या मान लिया बच्चों, जेड मान लिया, ठीक है। तो पी एक्स और पी वाई कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए मान के चलो ये मान के चलो क्या हो गई, मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई जेड, ये वाई हो गई और ये एक्स, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई, ये तो क्या बनाएगी सिग्मा बंध, ठीक है। और ये वाई और एक्स एक्सिस आपस में संपार्श्विक कोलेटरल अतिव्यापन मैंने बताया था, जो पाई बंध का निर्माण होता है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो वो क्या बना देगा, पाई बंध बना देगा, ठीक है। और C2H2 अणु के लिए ऊर्जा आरेख यदि बनवाए, वैसे बनवाता नहीं है लेकिन फिर भी बनवाए तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। C2H2 अणु के लिए ऊर्जा आरेख, C2H2 अणु के लिए ऊर्जा आरेख, ठीक है। एग्जाम में वैसे पूछता है C2H2 का कक्षीय आरेख पूछेगा, ठीक है। तो इसको ऊर्जा आरेख को भी एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसने पी बाई पी जेड माना है, कोई दिक्कत नहीं है। असंकरित पी कक्षक, ठीक है, ये भी असंकरित पी कक्षक, ये पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और एक H और एक H, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया, एक ये कार्बन का आ गया। ये दूसरा कार्बन परमाणु, ठीक है, और ये पहला कार्बन परमाणु, दो कार्बन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ऊर्जा आरेख है, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि C2H2 का कक्षीय आरेख, C2H2 का कक्षीय आरेख, ये पढ़ लो। एग्जाम में बच्चों पूछ लेता है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, एक कार्बन बनाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से करके एक कार्बन यहां बना देंगे,
यहाँ पे ये एक एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक, ठीक है। अब जो पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा और एक ये वाला, ऐसे ही अपन इधर कर देंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो एक पाई और पाई, देखिए ये और ये मिलके एक पाई और ये मिलके एक पाई, ठीक है। अब ये भी sp संकरित कक्षक, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसके ऑर्बिटल ये p x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। अब इस तरह से इधर हो गया, ये एक्स एक्सिस मान ली, पी वाई पी जेड ये लंबवत हो गए, इन्होंने क्या बना लिया, पाई बंद बना लिया, ये मिलके और ये मिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो तो पाई होते हैं प्लस एक सिग्मा बंद होता है, किसमें, ये बीच वाले में H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, तो इस वाले जो बॉन्ड में दो पाई हो गए और एक सिग्मा हो गया, ठीक है। ये इसकी संरचना होती है कक्षीय आरेख। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज मैंने आपको केवल sp संकरण पढ़ाया है, sp संकरण के भी और कोई एग्जांपल देखिए बच्चों, देख लो थोड़ा सा, मान के चलो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिंपल CO और O, तो एक ये सिग्मा एक सिग्मा, ठीक है। तो इस वाले कार्बन का क्या संकरण हो गया, sp संकरण, ठीक है। इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल है, कार्बन का sp संकरण है। और यदि कक्षीय आरेख बनाना चाहो तो थोड़ा सा इसको भी बना लो, बहुत सिंपल है, बीच में यह कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्डिंग होगी ऐसे और ऐसे, पाई पाई, ठीक है। और एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हो गया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यदि कोई कक्षीय आरेख पूछ ले तो इसको कहेंगे CO2 का कक्षीय आरेख, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका sp संकरण। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे sp2 संकरण। थैंक यू वेरी मच।